मैं अल्लाह का नबी हूँ तो मेरे रब की तरफ लौट आओ वरना अजाब तुम्हें आ दबोचेगा। तुम बड़े अच्छे बनते हो, तुम खुद को नबी कहते हो तो अजाब ले आओ। इलियास, तुम भी तो हमारी तरह इंसान हो। तुम चाहते हो कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें, हम बैल को छोड़ दें जिसने ये ऐशो आराम दिया। हमें मत भटकाओ, हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। एक ऐसी कौम जहां दौलत पानी की तरह बहती थी। लोग फख्र से कहते थे, वल्लाह इतना माल पूरी दुनिया के पास नहीं होगा। सोने और चांदी से सजे बाजार, रसीले फलों से भरे बाग और ऐसी ऐशो इशरत के मनाजिर कि इंसान खुद हैरान रह जाए। उनका यकीन था कि उनकी तरक्की हमेशा रहेगी। वो कहते थे, हम कभी नहीं मिटेंगे। हमसे ज्यादा आराम और ताकत किसके पास है। मगर फिर वक्त का पहिया घूमा और आसमान खामोश हो गया। जमीन सूख गई और वो कौम जो खुद को लाजवाल समझती थी, एक बूंद पानी के लिए तरस गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी ताकतवर और दौलतमंद कौम एक बूंद के लिए लड़ रही थी? तारीख के पन्ने कहते हैं, मुलूक शाम के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के दरमियान एक शहर आबाद था, बैलबक। ये शहर सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि उस दौर की दौलत, शान और शौकत का एक अजीम मरकज था। उनकी तिजारत का डंका दूर दराज के मुल्कों तक बजता। बड़े बड़े तिजारती काफले जब हजारों ऊंट और घोड़ों के साथ रेगिस्तानों और पहाड़ों का सीना चीरकर लंबे सफर पर निकलते तो दुनिया उनकी ताकत और रसूख देखकर हैरान रह जाती। बैलबक के बाजार हमेशा आबाद और दुनिया भर की बेशकीमती चीजों से सजे रहते। रेशम, खालिस सोना, चांदी और कीमती हीरों का ऐसा दौर कि वहां दिन रात दौलत की बारिश होती। बाजार की रौनक और शोर और शराबा ऐसा कि कोई वहां से गुजरे तो रुकने पर मजबूर हो जाए। उनके सब बागात इतने घिने और फलदार थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती। मीठे पानी की शफ्फाफ नहरें उन बागात के दरमियान से बल खाती हुई गुजरती, जैसे जमीन पर जन्नत उतारती हो। उनके महल इतने आलीशान और आसमान को चूमते के लिए बने थे जो संगे मरमर और कीमती पत्थरों से तराशे गए थे। वो अपनी दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इस कदर डूब गए कि उन्हें लगता था ये शान शौकत हमेशा ऐसे ही आबाद रहेगी। वल्लाह इतना माल पूरी दुनिया के पास नहीं होगा। मगर उनके सीने में धड़कने वाले दिल हिदायत के नूर से बिल्कुल खाली थे। क्या कहा? खुदा? हमारी ताकत खुदा से बढ़कर है। ये ऐशो आराम हमने खरीदा है। उन्होंने हकीकत के खालिक को भलाकर अपने ही हाथों से तराशे हुए बेजान पत्थरों को अपना खुदा बना लिया। ए बाल, हमें माल, दौलत और बेहतरीन तिजारत अका फरमा। बैलबक के बीचों बीच उन्होंने एक अजीम इबादतगाह तामीर कर रखी थी। उस मुकद्दस समझी जाने वाली जगह पर उनका सबसे बड़ा माबूद बैल नाम का एक देव का मुजस्समा रखा गया था, जो खालिस सोने से बना था, और अशरफुल मखलूकात इंसान अपने ही बनाए हुए बुतों के आगे जलील होकर सजदा कर रहा था। अंधी अकीदत ने उनकी अक्ल पर जहालत और गुमराही का ऐसा मोटा पर्दा डाल दिया कि वो जमीन और आसमान के मालिक को यकसर फरामोश कर चुके थे। तब उस तारीखी दौर में जब गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, अल्लाह ने अपनी अजीम रहमत से हजरत इलियास को उनकी हिदायत के लिए भेजा। जब हजरत इलियास ने उस कौम की अंधी बुत परस्ती देखी, उनका पाक दिल तड़प उठा। उन्होंने बाजार बाजार और गली गली जाकर उनको समझाना शुरू किया। क्या तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? ये बेजान बैल को पकारते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो। क्या तुम इस परवरदिगार को छोड़ देते हो जो सबसे बड़ा खालिक है? हजरत इलियास की आवाज जो दर्द और फिक्र में डूबी थी,
पूरे शहर में गूंज उठी। तुम बैल को भला क्यों पकारते हो जबकि तुमने उसे खुद बनाया है? इस रब को पकारो जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मेरे रब की तरफ लौट आओ, वरना अजाब तुम्हें आ दबोचेगा। मगर अफसोस, दौलत, हुकूमत और ताकत के नशे में चोर उस कौम ने हिदायत के नूर को हकारत से झटक दिया। इलियास, तुम भी तो हमारी तरह इंसान हो। तुम चाहते हो कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें, हम बैल को छोड़ दें जिसने ये ऐशो आराम दिया? हमें मत भटकाओ, हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। वो जालिम और मगरूर लोग हजरत इलियास के दर्द भरी बातों पर हंसी मजाक करते। हम कितने ताकतवर हैं और हम बैल को खुदा मानते हैं। नबूवत की अजीम दावत को उन्होंने अपनी जहालत और ठठोली के शोर में दबाने की नाकाम कोशिश की। तुम बड़े अच्छे बनते हो, तुम खुद को नबी कहते हो, तो अजाब ले आओ। और अपनी सरकशी में अंधे होकर अजाबे इलाही को खुद आवाज देने लगे। फिर अल्लाह की खैरत जोश में आ गई। नबी की तौहीन और हक का वो सरे आम मजाक आखिरकार खालिके कायनात के गजब को दावत दे बैठा। आसमान ने अपनी रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। दिन गुजरे, हफ्ते बीते, फिर महीने, साल, मगर आसमान से पानी की एक बूंद भी जमीन पर न गिरी। बालबक के वो मशहूर और सरसब्ज बागात जिन पर वो गुरूर करते थे, वो प्यास की शिद्दत से झुलसने लगे। वो शफ्फाफ और ठंडी नहरें देखते ही देखते रेत और धूल के खुश्क रास्ते बन गईं। उनकी दौलत, सोना और महल अजाब के सामने बेबस और लाचार थे। प्यास की शिद्दत ने उनके हल्क सिखा दिए। पानी दो, उनके कीमती जानवर तड़प तड़प कर जमीन पर दम तोड़ने। ए बाल, हमारे जानवर मर रहे हैं। कुछ कर, बारिश बरसा दो। वो मगरूर कौम खौफ और दहशत से कांप उठी। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और बेबसी नजर आई। वो बदहवास होकर रोते बलिकते उस बेजान बुत के सामने जमीन पर रगड़ रगड़ कर दुआएं मांगने लगे। मगर वो सोना का बुत, वो उनको क्या जवाब देता? वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। और इसी अजाब की शिद्दत के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उस शहर से दूर पहाड़ों के एक गहर में महफूज कर लिया। बालबक की वो सरकश कौम एक एक करके तड़प तड़प कर मौत के आगोश में सो गई। सवाल ये है, क्या हम गुनाहों से पाक हैं? क्या हमारा गुरूर हद से ज्यादा नहीं? सोचकर जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।